इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर 2015, अगर हम ये मानकर चले कि 2012 वाला जो प्रोजेक्ट है वो फाइल करप्टेड है, और अगर हम ये मानकर चले कि 2015 में उन्होंने जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया और 2017 में इस गाने को लॉन्च किया, तो प्लीज़ मुझे ये बताओ कि 2014 में बादशाह ने ये गाना रिया कपूर को भेजा और 2017 में उन्होंने गाना मुझे भेजा। मैं आपको मेल्स पे दिखाता हूँ लाइव इसी टाइम बादशाह की वोकल में सेम गाना। तो इंदी बख्शी का वो स्टूडियो जो अंडरग्राउंड स्टूडियो है, जहाँ पर कि कोई आ नहीं सकता, कोई नहीं जा नहीं सकता, डेटा आ नहीं सकता, डेटा जा नहीं सकता, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 2015 में उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। 2012 को हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो फाइल का साइज़ गलत है। 2015 में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, तो 2014 में मेल्स पे ये चीज़ कैसे? लेट मी शो इट टू यू, जस्ट गिव मी वन सेक। मैं कैमरा को साइड लेकर जाता हूँ सो दैट कि आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली मैं दिखा सकूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यू जस्ट नीड टू से इट। डेट देखो कि जो पहली मेल गई है, डेट देखो जो पहली मेल गई है रिया को। आई एम गेसिंग कि शायद ये रिया कपूर ही होंगी। वो कब गई है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि बर्बरी शख्स को मूवी में प्रोजेक्ट करने का हम चाहते थे कि उसमें मूवी की किसी बड़ी बैनर की मूवी में ये गाना आए, तो आप ये देखो। और उसके बाद उन्होंने 2017 को ये फाइल वापस मुझे भेजी है। कब भेजी है? जब बर्बरी शख्स ऑलरेडी आउट हो चुका था। तो 2014 में ये फाइल बादशाह ने सेम फाइल, सेम प्रोजेक्ट, सेम म्यूज़िक पे अपने वोकल्स कैसे डब कर लिए? क्या वो मतलब टाइम ट्रेवल करके 1 साल पीछे गए हैं और उन्हें डब करके मुझे भेजा है और रिया को भेजा है? नॉट पॉसिबल। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ सो दैट एवरीथिंग रिमेंस वेरी क्लियर। जस्ट गिव मी वन सेक टू सेटल दिस वन अप। Yes, we can see it. When we go, okay, this is my email ID. हम टाइप करते हैं बादशाह@live.in। दैट वाज द आईडी जो बादशाह यूज़ कर रहे थे। तो बादशाह ये आईडी यूज़ कर रहे थे, बादशाह@live.in। यहाँ पे बहुत सारे गाने हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे। बर्बरी चेक्स, तो आप देखो बर्बरी चेक्स पे MP3 फाइल्स। डेट देखो 16 अगस्त 2014, 3:42 पे इन्होंने भेजा है रिया को। मंडे 9/2017 जनवरी इन्होंने ये फाइल वापस मुझे भेजी है, राइट। तो बर्बरी, मैं आपको पूरा गाना नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सुना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कॉपीराइट स्ट्राइक्स है, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद दैट वन। तो उससे baby the way you carry yourself, मैं क्या कहूँ तेरे जिम्मे चू, look so classy, Burberry checks, मैं लगती तो sex, कोई दिल पाऊँ नुकसान ऐसा कर कोई, तेरी हर एक अदा जैसे एक पोज, जरा कैमरे की फ्लैश करो on कोई, उससे baby the way you carry yourself। खुद से अकेले से शूट करता हूँ तो जस्ट गिव मी वन सेक टू सेट द फ्रेम राइट। ओके। तो आई थिंक मैंने आपको बादशाह की वोकल में भी सुना दिया है बर्बरी चेक्स। 2014 में उन्होंने रिया को भेजा था, 2017 में उन्होंने वापस मुझे कंफर्म करने के लिए भेजा। तो ये कैसे पॉसिबल है हिंदी, प्लीज़ मुझे बताओ, बाकी सारी ऑडियंस को भी बताओ। आई थिंक अब काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी सारी ऑडियंस को, देखने वाली जनता को, कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता चुका हूँ वो कहीं ना कहीं उनमें सारी हर एक चीज़ का मेरे पास एक्सपोर्टिंग एविडेंस है टू सपोर्ट द फैक्ट। और फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तीनों आर्टिस्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हनी भाई की। हनी पाजी इज़ अ लेजेंड, अ ट्रू लेजेंड, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को शेप दिया है, एक अर्बन म्यूज़िक को लेकर है। पंजाबी म्यूज़िक को उन्होंने कहीं ना कहीं सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है ग्लोबली, और हम सारे उनके फ़ैन्स हैं। मैं उनके पर्सनली उनके म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ और अभी भी उनके म्यूज़िक को बहुत इंजॉय करके सुनता हूँ। बादशाह भाई अगेन लिरिसिस्ट बहुत ज़बरदस्त है। कभी कभी ये होता है कि वो किसी और के म्यूज़िक पे काम कर लेता है जहाँ पर उन्हें बीट्स और वाइब्स समझ में आती है, बट किसी भी एक अच्छे लिरिसिस्ट की तरह वो कभी भी किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाते हैं या रैप उस पर नहीं करते हैं। वो वही लिखते हैं क्योंकि उनकी फ़र्स्ट आइडेंटिटी एज अ रैपर है, एज अ लिरिसिस्ट है। वो खुद से अपने सारे गाने खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, और इसका विटनेस मैं हूँ क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बहुत सारे गाने उन्होंने स्टूडियो में ही बनाए, जो हमारे सामने बने, जो कि सोनी म्यूज़िक के अंदर ही उनका जो स्टूडियो था वहाँ पर बने, और हम सब ने वो सारी चीज़ें विटनेस की है। इंदी बख्शी बहुत ही
ज़बरदस्त पोटेंशियल लगता है मुझे इस आर्टिस्ट में। मुझे लगता है कि जो पास में जो चीज़ें हुई हैं उनको साइड में रखते हैं। आई एम श्योर कि जो उनकी नई जर्नी है उसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला है। जिस तरह से उनके आइडियाज़ है कि आर्टिस्ट को लेकर आएंगे, साथ में कोलैब्स करेंगे, नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ में सारी चीज़ों को वो प्रॉपर शूट करेंगे और पूरी जर्नी को दिखाएंगे। आई थिंक ये बहुत ही क्रेजी आइडिया है। आई एम श्योर कि उनकी जो आने वाली एल्बम है मिल्क, आई थिंक उसका नाम मिल्क है, उसके लिए भी बहुत सारा प्यार भाई को। और मैं बस ये चाहता हूँ कि तीनों भाई बढ़िया से काम करें, साथ में काम करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर करें। मेरा काम था एज म्यूज़िक लवर, एज प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोफेशनल, मेरा काम था कि जो सच मुझे पता एटलीस्ट वो सबके सामने बाहर आ पाए। और कम से कम ये है कि जो चीज़ें सच है वो सच है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यस, किसी भी तरह से आप इनमें से किसी भी आर्टिस्ट को प्लीज़ हेट ना दें। और ये सारे बहुत ही कमाल, बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं जो भी आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की हेट एटलीस्ट ये डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको कोई नाराज़गी है तो प्लीज़ आप उनको वो चीज़ प्यार से भी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। आप ये मानकर चले कि इन तीनों में से कोई आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसको आप हमेशा सपोर्ट करते हो और कहीं आपको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें गलत हो गई तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो। उस तरह से आप इनसे बात कीजिए, उस तरह से ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने तक लेकर जाइए और कोशिश कीजिए कि और किसी भी एक फ्रेंड जो कि हिप हॉप हेड है या फिर म्यूज़िक लवर है और वो इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर काफ़ी चीज़ें जानना चाहता है, फैक्ट्स जानना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और कहीं अगर आपको लगता है कि इस पूरी वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर आप क्लैरिटी चाहते हैं, इनफैक्ट अगर ये बीट आप चाहते हो कि ये बीट जिस पे बादशाह ने बर्बरी चेक्स का है सेम वही बीट सेम सब कुछ, अगर आप चाहते हो कि ये आप भी सुन के क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप मेरे को अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं सेम यही मेल आप सारे लोगों को फॉरवर्ड करने वाला हूँ सो दैट एवरीवन हैज़ ए प्रूफ, एवरीवन हैज़ ए ट्रेल चेन। और आपको पता है जीमेल के ट्रेल चेन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, किस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास भी गाना आएगा, आप इस गाने को भी इन्जॉय करो। दोनों भाइयों ने अच्छा काम किया। अगर ये बादशाह ने लिखा है और बादशाह ने गाया तो आप उसका वर्जन सुन लीजिए। इंदी बख्शी, अगर आपको लगता है इंदी बख्शी ने गाया और उसने लिखा है तो आप उनका वर्जन भी सुन सकते हो। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द आर्टिस्ट। बट येस, दैट वाज द ट्रूथ। हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता था बट इस बारी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अगली हो गई थी और मुझे लगता था कि बेमतलब में एक चीज़ें बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो रही है और कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन सिर्फ यही था कि फैक्ट्स सबके सामने आए। तो यस, फैक्ट्स सबके सामने आ गया। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अपकमिंग आर्टिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आई एम श्योर कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए। तो प्लीज़ किसी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, किसी एक हिप हॉप हेड के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द लॉट्स ऑफ लव एंड